ऑलराइट, तो अब यहाँ से करना है। इंडियन आर्मी कंडक्टेड अ मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड जल थल रक्षा 2025 इन विच स्टेट। तो ये बेट नामक जगह पे ये इंडियन आर्मी के ने एक्सरसाइज करवाई थी, जो कि द्वारका गुजरात में पड़ता है। तो ये याद रख लें, गुजरात में जल थल रक्षा 2025 इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज करवाई थी। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड द मून लैंडर अथेना। ये नासा एज वेल एज स्पेस एक्स जो इलॉन मस्क का है, उन दोनों ने मिल के मून लैंडर अथेना को अंजाम दिया है। तो यहाँ वैसे ऑप्शन में नासा है, स्पेस एक्स होता तो वो लगाते, नासा होता तो वो लगाते, बोथ होता तो बोथ लगा देते। तो ये याद रखना है कि द मून लैंडर कॉल्ड अथेना। नाउ हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज़। ये नमिता गोखले, कोई गोखले हैं, दैट टू वुमेन राइटर। नमिता गोखले नामक कोई राइटर हैं विमेन, जिन्होंने ये किताब लिखी है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज़। ठीक है। देन हु इज़ द फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच 14,000 रन्स इन दी ओडीआई क्रिकेट। तो ये विराट कोहली हैं। ठीक है। देन विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड द अली लिगांग फेस्टिवल। अली अली आई लिगांग फेस्टिवल। तो ये सेलिब्रेटेड बाय मिसिंग ट्राइब। अब अंत में ING लगा है, तो मुझे लग रहा है ये कौन से स्टेट से हो सकता है। ये असम से ही होगा, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। हाँ, तो मिसिंग ट्राइब पता नहीं कौन सी ट्राइब है, खोई हुई ट्राइब। तो ये एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अली आई लिगांग फेस्टिवल बाय मिसिंग ट्राइब ऑफ असम। ठीक है। देन ये हु बिकेम द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट विद अ डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी के साथ कौन ऐसे हैं जो एस्ट्रोनॉट बन चुके हैं। तो ये अप्रूव्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये कौन है, तो इनका आंसर है जॉन मैकफॉल। ठीक है, जॉन मैकफॉल। तो मैकफॉल हैज़ बिकम द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट विद अ डिसेबिलिटी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अप्रूव किया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के लिए। नाउ विच इंडियन हैज़ बीन नेम्ड अमंग द टाइम मैगजीन्स वुमेन ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन के अनुसार कौन सी भारतीय महिला को विमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब दिया गया है। तो ये पूर्णिमा देवी वर्मन है। और क्यों दिया गया है टाइम्स मैगज़ीन के द्वारा इनको इंडियन विमेन ऑफ द ईयर, नॉट इंडियन विमेन बट विमेन ऑफ द ईयर 2025 अकॉर्डिंग टू टाइम्स मैगज़ीन विच इंडियन विमेन हैज़ बीन नेम्ड पूर्णिमा देवी वर्मन फॉर हर एफर्ट्स इन द बायोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है। तो ये असम से बिलोंग करती हैं, पूर्णिमा देवी बर्मन। देन विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अस्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी कोई ग्रुपिंग या अलायंस टाइप ऑफ था जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को फ़िलहाल कौन चेयर कर रहा है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अस्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज़ रीजनल। कौन कर रहा है, पहले तो कंट्री देख लो, ये इंडिया ही कर रहा है। और दूसरी चीज़ कि इसमें कौन कौन आते हैं, तो इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स एज वेल एज श्रीलंका, 4 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। कैसे याद रख सकते हो, देखो मैन इन ब्लैक। सो मालदीव्स, इंडिया और बांग्लादेश हो गया मैन इन ब्लैक, और फिर श्रीलंका। तो ये 4 लोग हैं। और ये 2003 में बॉडी बनाई गई थी, बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली फ़िशरीज़ एडवाइजरी बॉडी है। फ़िशरीज़ की प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट्स वगैरह को रिजॉल्व करने का काम करता है इन 4 देशों में। तो ये साल इम्पॉर्टेंट है, 2003 में बनाया गया था बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 2025 में रिसेंटली चेयरमैनशिप अज्यूम किया है इंडिया। ठीक है। नाउ विच क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली बिकम द सेकंड फास्टेस्ट टू स्कोर 11,000 ODI रन्स। तो हमने देखा था कि 14,000 के लिए तो फिर विराट कोहली थे, लेकिन 11,000 के केस में फिर रोहित शर्मा आ जाएंगे, और वो भी सेकंड फास्टेस्ट एंड नॉट फास्टेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि द सेकंड फास्टेस्ट टू स्कोर 11,000, तो फिर रोहित शर्मा है। वेयर इज़ गूगल्स लार्जेस्ट कैंपस इन इंडिया लोकेटेड। तो ये गूगल का इंडिया में लार्जेस्ट कैंपस अनंत में है। ये कहाँ पे है, मेरे ख्याल से बेंगलुरु। हाँ ठीक है। तो बेंगलुरु में अनंत नामक जगह है गूगल्स लार्जेस्ट कैंपस इन इंडिया। इट्स नेम इज़ अनंत। इट इज़ लोकेटेड इन बेंगलुरु। ठीक है। Which city hosted the first ever All India Transgender Conference? फर्स्ट अपने आप में पहली बार हुआ है ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस। तो ये अजमेर जो कि राजस्थान में है वहाँ पे हुआ था। नाउ विच स्टेट टॉप्ड इन द पंचायती डेवोल्यूशन इंडेक्स। तो इसमें आंसर है कर्नाटका।
एंड दिस इज़ रिलीज बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज SP सिंह बघेल। इसमें टॉप पे कर्नाटका है, दूसरे पे केरला है, तीसरे पे तमिलनाडु है। तो पंचायती डेवोल्यूशन इंडेक्स नाम का कोई इंडेक्स है, देख लेना कौन सी संस्था ये इंडेक्स निकालती है, बट फिलहाल कर्नाटका हैज़ टॉप्ड दिस लिस्ट, पंचायती डेवोल्यूशन। देन इंडिया कंडक्टेड धर्म गार्डियन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज विद विच कंट्री। तो माउंट फूजी तो जापान में है, बट एनीवेज दिस इज़ द 6th एक्सरसाइज धर्म गार्डियन 2025, जापान के साथ हुआ था, ठीक है। और ये माउंट फूजी के आसपास हुआ था वहाँ पे। और ये 6th एडिशन ऑफ धर्म गार्डियन 2025 इंडिया जापान, माउंट फूजी के ऊपर एक्सरसाइज किया गया था, मिलिट्री एक्सरसाइज। भारत के पहले ओपन एयर इंडियाज़ फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन विच सिटी। सो ये दिल्ली में मौसम भवन के आसपास बनाया गया है। ये आर्ट म्यूजियम है बेसिकली, ओपन एयर मतलब ओपन पब्लिक स्पेस में म्यूज़ियम बना दिया गया है। जनरली 4 दीवारियों के बीच में होता है म्यूज़ियम, बट दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूज़ियम विच इज़ लोकेटेड इन मौसम भवन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इसका आंसर न्यू दिल्ली जाएगा। फिर हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द UK नाइटहुड रिसेंटली। तो नाइटहुड की उपाधि जैसे हमने देखा था CV रमन को भी दी गई थी 1929 में। तो अभी हाल ही में N चंद्रशेखरन चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप जो हैं उनको UK की तरफ से नाइटहुड की उपाधि दी गई है, ठीक है, N चंद्रशेखरन। देन हु अनवेल्ड ग्रॉक 3 एडवांस AI चैटबॉट। तो ये जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रॉक है ये। इट वाज डेवलप्ड बाय XAI, आई थिंक इलॉन मस्क ही होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रॉक 3 एडवांस AI चैटबॉट हैज़ बिन रिलीज्ड बाय इलॉन मस्क्स X और ट्विटर, ठीक है। विच स्टेट अनवेल्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी इंडिया में पहली बार कौन सा राज्य लेके आया है जिसका एम है टू इस्टेब्लिश मतलब ग्लोबल इनोवेशन कोलैबोरेशन के मद्देनज़र। तो ये MP लेके आया है। विच स्टेट्स फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी लेके कौन सा स्टेट आया है, तो MP आया है। देन विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द कैंपेन इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस। सो ये यूनेस्को द्वारा लॉन्च किया गया था कैंपेन, लॉन्च्ड बाय यूनेस्को ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो ये February 11 को लॉन्च किया गया था, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन, ठीक है। और क्या है कैंपेन का नाम है इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस। विच कंट्री इज सेट टू एक्वायर द 200 मिलियन आकाश मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया फॉर $200 मिलियन। तो ये मेरे ख्याल से फिलीपींस ने, हाँ, सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश मिसाइल सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और ये DRDO द्वारा बनाया गया था। और फिलीपींस अभी हाल ही में $200 मिलियन की लागत से ये खरीद रहा है भारत से, ठीक है ना। इंडिया अच्छा है, डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। विच सिटी होस्टेड फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस 2025। विच सिटी होस्टेड फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस। तो ये आंसर इसका है न्यू दिल्ली, फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। थीम थी रिस्पॉन्सिबल बिजनेस फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सोसाइटीज़। तो which city hosted first regional dialogue on social justice, so that is New Delhi. Then which state government has launched the Nodi Bandhan scheme to prevent erosion along the Ganga river? ये वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा नोडी बंधन नामक स्कीम लॉन्च की गई थी टू प्रिवेंट इरोजन अलॉन्ग द गंगा रिवर, वेस्ट बंगाल सरकार। विच कंपनी विल इन्वेस्ट 10,000 crores इन कर्नाटका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सो ये लैम रिसर्च नामक कंपनी है जो कि कर्नाटका के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 10,000 crores इन्वेस्ट करेगी, स्लाइटली आई थिंक मोर देन 1 billion। तो लैम रिसर्च नाम याद रखना है, ठीक है। कर्नाटका के सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लैम रिसर्च, अ कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी, 10,000 crores इन्वेस्ट करेगी कर्नाटका में। विच कंट्री हैज़ बिल्ट फर्स्ट डीप वाटर स्पेस स्टेशन इन द साउथ चाइना सी। डीप वाटर स्पेस स्टेशन इन द साउथ चाइना सी, तो ऑफ कोर्स ये चाइना ही कर पाएगा इस तरह के काम, ठीक है। देन पंडित प्रभाकर करेकर रिसेंटली पास्ट अवे, ही वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। प्रभाकर करेकर, तो ये जो हैं ये क्लासिकल म्यूज़िक से बिलोंग करते थे, प्रभाकर करेकर। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। नाउ जोथम नपाट बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये वनुआटू के बने हैं, जोखिम नापाट करके याद रख लो, ठीक है। जोथम नापाट वनुआटू के नए प्रधानमंत्री बने हैं।
ठीक है. नाउ विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस ऑन यूएन विमेन पीस कीपर्स. तो इसकी थीम थी वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव. तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है. इंडिया ने इसको होस्ट किया था. एंड इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर कंट्री, आई मीन इंडिया हैज़ होस्टेड द फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन पीस कीपिंग, यूएन विमेन पीस कीपिंग. तो ये इंडिया ने अभी हाल ही में होस्ट किया था न्यू दिल्ली में. इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. ठीक है. इसके बाद हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स. ये किताब अरुण शौरी ने लिखी है. अरुण शौरी, शौरी याद रखो तो याद रहेगा. ठीक है. शौरी ने लिखी है किताब द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स. ठीक है. सावरकर एंड द फैक्ट्स नाम से याद रखना. वेयर वॉज द एशियाज़ फर्स्ट हाइपर रियलिस्टिक लाइफ साइज्ड एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट अनवेल्ड. तो ये इसका नाम एली है. ठीक है. और ये पीटा इंडिया द्वारा अनवेल किया गया था. किस में? बेंगलुरु में ये किया गया था. ठीक है. हाइपर एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट अनवेल किया गया था बाय पीटा इन बेंगलुरु. हाइपर रियलिस्टिक लाइफ साइज टेस्ट एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट अनवेल इन बेंगलुरु बाय पीटा इंडिया. और इस हाथी का नाम एली है. और हर खेत स्वस्थ खेत, ये कैंपेन किसने लॉन्च किया था? तो ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया था. हर खेत स्वस्थ खेत. हु हैज़ बीन नेम्ड एम्बेसडर फॉर आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025. शिखर धवन को एम्बेसडर ऑफ आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 बतौर घोषित किया गया है. एम्बेसडर ऑफ आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी शिखर धवन. हु लॉन्च्ड द मित्रा प्लेटफॉर्म टू हेल्प इन्वेस्टर्स ट्रेस इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज. मित्रा प्लेटफॉर्म किस लिए बनाया गया था? टू हेल्प इन्वेस्टर्स ट्रेस इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज. तो ये सेबी द्वारा बनाया गया था. ठीक है. अच्छा सवाल बन सकता है इस पर. सेबी ने बनाया था और मित्र प्लेटफॉर्म. ठीक है. नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक. ये भी कर लो पुस्तक. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आई एम. ये जगदीप धनखड़ हैं, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है. उन्होंने एक किताब लिखी है आई एम, जगदीप धनखड़. एक सेकंड. इट वॉज रिलीज्ड बाय जगदीप धनखड़ बट ऑथर कोई और है. इनके ऑथर कौन है? गोपीचंद हिंदुजा. हिंदुजा याद रखो, गोपीचंद हिंदुजा. इन्होंने ये किताब लिखी है आई एम, दैट वॉज रिलीज्ड बाय जगदीप धनखड़, इंडियाज़ वाइस प्रेसिडेंट. नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक. ऑलराइट. तो अब ये जो बाकी बचा है, हमने ये किताब पढ़ी थी. एक किताब का नाम है आई एम. इसको रिलीज़ तो किया था बाय जगदीप धनखड़, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट इट वाज रिटन बाय गोपीचंद पी हिंदुजा. ये ऑथर थे. Similarly, there is another book called I Am a Soldier's Wife and this was written by गीतिका लिडेर. ठीक है. गीतिका लिडेर ने ये किताब लिखी थी I Am a Soldier's Wife. Now which state will host the 39th National Games 2027. तो अभी तो उत्तराखंड में हो रहा है 38th, लेकिन 39th वाला कहाँ होएगा? तो ये मेघालय में होएगा. ठीक है. 39th वाला. Now which country launched Operation Devil Hunt to target loyalists of former Prime Minister Sheikh Hasina. It was launched by Mohammad Yunus. तो ये ऑपरेशन डेविल हंट किस कंट्री का ऑपरेशन है? सो दैट वाज बांग्लादेश. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ HAL's अपग्रेडेड हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36. इसका न्यू नेम है यशस. ये है क्या बेसिकली? देखो, हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36, हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT 36. ये एक एयरक्राफ्ट था, मेरे ख्याल से ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था. इसका नाम बदल के यशस रख दिया गया है. न्यू नेम इज़ यशस एंड इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. ठीक है. सो HAL's अपग्रेडेड हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नया नाम यशस है. नाउ हु बिकेम द सेकंड हाईएस्ट 6 हिटर इन ODI हिस्ट्री. पूरे के पूरे ODI हिस्ट्री में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कौन बन गए हैं? तो ऑफकोर्स रोहित शर्मा ही होंगे ये. ठीक है. मोस्ट सिक्सेस, सबसे ज़्यादा छक्के ODI में कौन लगाए? शाहिद अफरीदी ने 351 छक्के लगाए हैं. और रोहित शर्मा अब बन गए हैं 332 छक्के लगाने वाले. ठीक है. सेकंड हाईएस्ट 6 हिटर इन द ODI क्रिकेट. ठीक है. रोहित शर्मा. एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया इन विच कंट्री. Cyclone 2025 has been conducted by it is a joint military exercise between India and Egypt. और ये राजस्थान में किया गया है. ठीक है. Cyclone 2025 joint military exercise between India and Egypt. Who became India's second oldest player to debut in ODIs. Second oldest player to debut. तो ये जो हैं वरुण चक्रवर्ती हैं. उनके बारे में ज़्यादा लिखा तो नहीं है बट हाँ, अभी एक रील तो देख रहे थे हम.
तो हु बिकेम इंडिया सेकंड ओल्डेस्ट प्लेयर टू डेब्यू इन ओडीआईज, तो ये वरुण चक्रवर्ती है, ठीक है। इंडिया सेकंड ओल्डेस्ट प्लेयर टू डेब्यू इन ओडीआई क्रिकेट, ठीक है, तो ये वरुण चक्रवर्ती हैं। कम से कम नेशनल टीम तक तो पहुंच चुका है ये। विच स्टेट होस्टेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट झूमर फेस्टिवल, तो ये गुवाहाटी असम के द्वारा झूमर फेस्टिवल किया गया था। मार्क द स्पेलिंग ऑफ JHUMUR है, डोंट कंफ्यूज विथ घूमर, ठीक है, वो राजस्थान का होता है, ये झूमर ये गुवाहाटी असम का है, ठीक है, तो असम जाएगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट झूमर फेस्टिवल was hosted by Assam. Which state government has launched बिकाशिता गाँव स्कीम, तो ये विलेज डेवलपमेंट के लिए है और 5,000 करोड़ मेरे ख्याल से ये गलत लिखा है। टू एनहेंस द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, उड़ीसा सरकार ये लेके आए हैं। बिकाशिता नहीं है, ये विकसित है भाई। विकसित गाँव स्कीम जो है फॉर विलेज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 5,000 करोड़। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम मोहन चरण मांझी है, मांझी याद रखो बस। तो ये विकसित गाँव स्कीम जो है उड़ीसा सरकार ले आई है। विच कंट्रीज साइंटिस्ट है प्रोड्यूस्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट कैंगरू एम्ब्रियो थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, कैंगरू वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। नाउ विच टीम वन 24-25 हॉकी इंडिया लीग टाइटल, तो ये जो है रर बंगाल टाइगर्स कौन है, ये इंडिया हॉकी लीग चलता है या हॉकी इंडिया लीग बोल लो, जो भी बोलना चाहो। 2024-25 का एक हुआ था इंडिया हॉकी लीग, ठीक है, उसमें रर बंगाल ने जीता है ये, ठीक है। विच स्टेट होस्टेड द सूरज कुंड मेला, तो ये हमको पता है हरियाणा, सॉरी ये गलत बता दिया। हाँ सही है, ये फरीदाबाद हरियाणा में होता है। बाय द वे 30th एडिशन है ये, सूरज कुंड मेला हरियाणा में होता है, ठीक है। देन इसरो अनवेल्ड द फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर एट विच इंस्टीट्यूशन, तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, दिस इज द फीस्ट सॉफ्टवेयर। It was developed by ISRO's Vikram Sarabhai Space Center, will be used in गगनयान, तो ये इसका फुल फॉर्म है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, और ये डेवलप्ड बाय इसरोज विक्रम साराभाई और इट विल बी यूज्ड इन गगनयान। तो इसरो ने ये सॉफ्टवेयर अनवेल किस इंस्टीट्यूशन में किया है, तो इसका आंसर है IIT हैदराबाद, ठीक है। गगनयान में ये यूज़ किया जाएगा। फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स सॉफ्टवेयर का नाम है। Which bank has become a signatory of the Partnership for Carbon Accounting Financials? Which bank has become a signatory of the Partnership for Carbon Accounting Financials? तो PCAF a global group of banks and financial institutions है, Partnership for Carbon Accounting Financials, जिसका एम है to reduce the financial sector's greenhouse gas emissions। तो इसका जो इंडिया का पहला बैंक टू जॉइन PCAF है, दैट इज़ द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स। तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट बैंक टू जॉइन PCAF यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन अभी हाल ही में कौन सा ज्वाइन किया है, सो दैट इज़ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो अभी हमारे पास 2 बैंक हो गए हैं ऐसे जो PCAF को ज्वाइन कर लिए हैं। विच सिटी विल होस्ट द ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट 2025? ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट 2025 विल बी लॉन्च्ड बाय दुबई एंड बार्थ डे वेवर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये बेल्जियम के बने हैं, ठीक है। बार्थ डे वेवर ये बेल्जियम के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अ न्यू स्पीसीज ऑफ फाइटोपैथोजेनिक फंजाई एपिकॉकम इंडिकम वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय विच यूनिवर्सिटी, तो ये एक फाइटोपैथोजेनिक फंजाई है जिसका नाम है एपिकॉकम इंडिकम। इट वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय विच यूनिवर्सिटी, तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया था। इट इज़ अ फंजाई विच कॉजेज लीफ स्पॉट डिजीज़, ठीक है, इन प्लांट्स। तो एपिकॉकम इंडिकम इस फंजाई का नाम है, BHU के द्वारा ये खोजा गया था। देन गुनेरी विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट? फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट? तो ये गुनेरी विलेज ये गुजरात में है, इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो लाइट चली गई।